आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 3D। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा क्लोज पैकिंग इन 1D एंड 2D। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 2D में हमने दो टाइप की क्लोज पैकिंग पढ़ी, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो 3 डायमेंशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग में लेयर्स आई थी वो कुछ ऐसी आई थी, है ना। इसको हम स्क्वायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम इनके सेंटर्स को मिलाएं तो क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। तो सबसे पहले हम जब 3D में पढ़ते हैं इसमें दो टाइप की पढ़ते हैं, एक तो हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग को फर्दर 3 डायमेंशन में एक्सटेंड करते हैं और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को फर्दर 3 डायमेंशन में एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो आपका है 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग किससे, जब हम किससे कर रहे हैं, स्क्वायर 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग से कर रहे हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि देखो जो ये वाली लेयर है ना, इसको मान लो ये पूरी की पूरी जो 2D वाली लेयर है इसको मैंने A नाम दे दिया। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करना है, 3 डायमेंशन में बढ़ाना है। ये यहाँ पे जा रही है इन्फिनिटी तक, ये यहाँ पे बढ़ी हुई है इन्फिनिटी तक, हमें क्या करना है, इसकी हाइट बढ़ानी है। ठीक है, तो अब जो दूसरी आप लेयर रख रहे हो वो ऐसे रख रहे हो कि जो दूसरा स्फीयर है वो पूरा इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, मतलब ये पूरी की पूरी लेयर ऐसे है, इसके ऊपर फिर इसके ऊपर, मतलब पूरी की पूरी लेयर में सारे के सारे स्फीयर्स आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करके पूरा का पूरा इसको 3-4 लेयर्स रख दोगे तो पूरा का पूरा आपको एक क्यूब ऑब्टेन होगा, है ना। जैसे यहाँ पे आपको एक स्क्वायर मिल रहा था नियरेस्ट नेबर्स को ज्वाइन करके, ऐसे ही यहाँ पे अगर आप नियरेस्ट नेबर्स को ज्वाइन करोगे तो आपको एक क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो ये और इसमें आप जो दूसरी वाली लेयर ऐड कर रहे हो वो भी क्या है, उसको भी ए ही नाम देंगे, क्योंकि दोनों क्या है आपकी लेयर सिमिलर हैं। ठीक है, क्योंकि आप दोनों की पोजीशन सेम है, उसके बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर अगर हम रखें तो वो भी क्या है, फिर लेयर सिमिलर है। तो इसमें ये ए लेयर है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये आपके पास ए लेयर थी, इसके ऊपर एक और रखा, इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो हमारे पास एक क्यूब ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो क्लोज पैकिंग होती है इसको हम बोलते हैं ए ए ए पैटर्न, ए ए ए टाइप, और ये एक्सटेंड होता जाता है पैटर्न। ठीक है, और इसमें जो सारी के सारी लेयर्स होती हैं उन सब का अरेंजमेंट क्या होता है, सेम होता है। अब जो ये लैटिस बना हमारा पूरा का पूरा 3D लैटिस, इस लैटिस को हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, तो आपका जो ए टाइप पैटर्न से, ए टाइप क्लोज पैकिंग से जो आपका लैटिस बनता है उसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। और इसका जो यूनिट सेल होगा वो आपका होता है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब इसका जो यूनिट सेल है ये क्या है, क्यूब है। ठीक है, और इस क्यूब के देखो अगर मैं इसको क्यों कंसिडर करूँ तो इसके सिर्फ जो कॉर्नर्स है वहां पे आपका क्या है, एटम प्रेजेंट है ना। और जहाँ पे सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सिंपल क्यूबिक, है ना। सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव क्यूबिक यही बोलते हैं हम इसको। तो इसका जो यूनिट सेल होता है, इसका यूनिट सेल क्या होता है, प्रिमिटिव क्यूबिक, प्रिमिटिव क्यूबिक, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो ये हो गए इसका यूनिट सेल। तो ये हो गया आपका 3D क्लोज पैकिंग, जब हम एक के ऊपर जो दूसरी लेयर रखते हैं, 2D क्लोज पैकिंग वाली एक के ऊपर जो दूसरी लेयर रखते हैं वो बिल्कुल उसके ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3D क्लोज पैकिंग जब हम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग को यूज करते हैं। अब हम देखते हैं 3D क्लोज पैकिंग जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड, इसमें हमने क्या किया है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो थी आपकी 2D में उसको यूज किया है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, वो आपकी कैसी थी, ऐसी थी, है ना। हमने इसमें क्या किया था, जो आपकी फर्स्ट लेयर लगाई थी 1D वाली, फिर जो दूसरी वाली जब हम इसको 2D में एक्सटेंड कर रहे थे तो हमने लेयर्स को वहां पे रखा था जहाँ पे दो
एटम्स के बीच में गैप है वहां पे वो एटम रखा था हमने, ठीक है। तो ये वाली लेयर ऐसे एक्सटेंड हुई थी और इसको हमने बोला था AB टाइप स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसको हमने हेक्सागोनल बोला था क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक और लेयर बनाऊं तो यहाँ पे आपका पूरा क्या बन रहा था, हेक्सागोनल बन रहा था। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही एक लेयर जैसे आपकी AB टाइप वाली है, ऐसी ही एक लेयर इस वाली लेयर के ऊपर रखेंगे, मतलब अब इसकी हाइट बढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, देखो ये हमने बोला था ये क्या है, इसका वॉइड है ना। तो अगर अब हम अपना जो तीसरी जो इसके ऊपर जो लेयर रख रहे हैं, सेकंड लेयर जो आएगी, अगर हम वो ऐसी रखें कि वो इन वॉइड्स को कवर करे, ठीक है, मतलब जो तीसरी लेयर अब आएगी वो स्फीयर इस वॉइड को कवर कर लेगा, ठीक है। ऐसे ही इस वाले वॉइड को भी कवर कर लेगा, ठीक है। तो अभी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो जो तीसरा मॉलिक्यूल इनके बीच में आएगा वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि तीसरा मॉलिक्यूल कहाँ जाके लगेगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो वॉइड है ये तो पूरा कवर हो गया, ये वाला वॉइड भी पूरा कवर हो गया। लेकिन इस वाले केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके दोनों, एक तो पहले वाली लेयर का वॉइड और इस वाली लेयर का वॉइड, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के वॉइड्स बन जाते हैं। जैसे इस वाली फिगर से अगर हम देखें तो मान लेते हैं ये हमारी फर्स्ट लेयर है, ठीक है, और ये जो फर्स्ट लेयर है, क्योंकि अब ये दोनों लेयर हम सिमिलर, अब मैंने इस पूरी 2D लेयर को A बोल दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बोला था, इसको A बोला था, इसको B बोला था, अब मैंने इस पूरी लेयर को A बोल दिया। अब इसके ऊपर जब हमने दूसरी लेयर रखी तो इसके जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स थे पहले वाली लेयर के, ये वाला जैसे ये इसका टेट्राहेड्रल वॉइड था पहले वाली लेयर का, ठीक है। तो हमने जो सेकंड लेयर अब रखी है ये इसके ऊपर ऐसे रखी है कि इसके सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है बाद में देखेंगे, बट जो इसका वॉइड था, इनके बीच में जो स्पेस था, हमने तीसरा सेकंड लेयर ऐसे रखी है कि इसका जो स्फीयर है, इसका एटम बिल्कुल इसके ऊपर आए, ठीक है। तो सेकंड वाला भी बिल्कुल ऐसे ही कवर हो जाएगा, थर्ड वाला भी बिल्कुल ऐसे ही कवर हो जाएगा। तो इसमें ये वाला वॉइड तो कवर हो गया पूरा, लेकिन एक टाइप का वॉइड आपका ऐसा भी बना जब आपके इस वाली लेयर का टेट्राहेड्रल, इस वाली लेयर का वॉइड और इस वाली लेयर का वॉइड दोनों के दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपका ये ट्रायंगल था फर्स्ट लेयर का, ये आपका वॉइड था, अब ये सेकंड लेयर का आपके पास वॉइड है, ठीक है। तो आपके पास अब जो वॉइड बचता है वो कुछ ये वॉइड बचता है, ठीक है। तो एक तो आपके पास है ये वाला वॉइड और एक जो सेकंड लेयर का आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है ना, ये सेकंड लेयर का ये पूरा ट्रायंगल वाला वॉइड है, ये वाला वॉइड, और ये फर्स्ट लेयर का ये वाला वॉइड। तो आपके पास इसमें दो टाइप के वॉइड्स हैं बेसिकली, एक तो ये वॉइड जिसमें आपके सिर्फ 3 एटम्स है जिसको सेकंड लेयर कवर कर रही है ना, और दूसरा वॉइड वो है जो दोनों के दोनों वॉइड्स ओवरलैप करके बना रहे हैं, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट वाला वॉइड है इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड हम क्यों बोलते हैं, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस वॉइड में नीचे 3 एटम्स हैं और ऊपर एक एटम इसको कवर कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वॉइड है ये 4 एटम्स से ज्वाइन होकर बना है। और अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या है, इस वाले को अगर हम देखें तो ये नीचे 3 एटम्स हैं, है ना, और फिर ऊपर वाली लेयर के ये वाले 3 एटम्स हैं, ठीक है। तो ये वाले जब 3 ऊपर वाली लेयर के और 3 नीचे वाली लेयर के जब ओवरलैप कर रहे हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये वाली फिगर देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये 3 आपके क्या है, फर्स्ट लेयर के हैं, ठीक है। तो सेकंड लेयर जब हम डाल रहे हैं अपना, इस वाले वॉइड को कवर कर रहे हैं, है ना। तो इस वाले वॉइड को जब कवर कर रहे हैं तो आपके अब इसके लिए कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल्स। और अगर हम याद करें कि आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता था, यहाँ पे सेंटर में एक मॉलिक्यूल होता था और ये अटैच्ड होता था अपने 109 डिग्री पे, है ना। तो ऐसे ही ये 4 मॉलिक्यूल्स का अगर हम सेंटर में मॉलिक्यूल डालें तो पूरा टेट्राहेड्रल बनता है, और इसके सेंटर्स को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास टेट्राहेड्रन बनता है, ठीक है। हमने क्या किया है, इसके सेंटर्स को कंबाइन कर दिया है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या है, आपके दोनों लेयर्स के जो ये ट्रायंगुलर वाले वॉइड हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर के भी ये 3 आपके मॉलिक्यूल्स हैं, इनका ये ट्रायंगुलर वॉइड है और दूसरी लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड है,
ठीक है। और ये दोनों ट्रायंगुलर वॉइड एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये याद रखना। अगर आपका ये वाला वॉइड ऐसे है तो ये वाला वॉइड आपका कैसे है, ऐसे। और जब ये दोनों ओवरलैप करते हैं तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड आता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि अब अगर हम इसके सेंटर्स को और इनके सेंटर्स को ज्वाइन करें तो आपके पास जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आता है वो ऑक्टाहेड्रन आता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके दो टाइप के वॉइड्स, टेट्राहेड्रन वॉइड और ऑक्टाहेड्रन वॉइड। तो अब इसमें जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं कि कितने बनेंगे, वो आपका डिपेंड करता है कि आपके क्लोज पैक स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं, ठीक है। अगर मान लो आपके पास क्लोज पैक स्ट्रक्चर में n नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं तो आपके जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो उतने ही होते हैं जितने आपके स्फीयर्स हैं, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स होंगे वो भी हमारे n ही होंगे, ठीक है। और लेकिन जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो हमारे होते हैं एकदम डबल, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे आपके 2n, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि अगर n आपके नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम्स अगर n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी हमारे उतने ही बनते हैं जितने एटम्स हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा उससे डबल बनते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने एक दूसरी लेयर रखी है, हमारी ए लेयर थी। अब क्योंकि ये इस पे बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रही, ठीक है, इसके वॉइड्स को कवर करिए तो एक डिफरेंट लेयर होगी, तो मैं इस लेयर को नाम दे देती हूँ बी। तो अभी तो हमने क्या किया, हमने एक लेयर ली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की 2D वाली, दूसरी लेयर को उसके ऊपर रखा हेक्सागोनल वाली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक थर्ड लेयर रखेंगे। अब जो थर्ड लेयर जो हम रखेंगे इसके ऊपर, उसको रखने के हमारे पास दो तरीके होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक तो आपके पास अब इस स्ट्रक्चर में एक तो बन रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक बन रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब अगर हम जो अपनी थर्ड लेयर रख रहे हैं, अगर वो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करे तो अलग लेयर, तो आपकी अलग लेयर बनेगी। अगर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करे तो वो आपकी अलग लेयर होगी, ठीक है। तो आप जब थर्ड लेयर प्लेस करते हैं इस सेकंड लेयर के ऊपर तो आपके पास दो टाइप्स आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप इसमें क्या है, जब वो अपने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपके कौन से हैं, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, जैसे ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है। अगर हमें इस टेट्राहेड्रल वॉइड को, ये जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है, अगर इसको आपको कवर करना है तो आपको स्फीयर जो है अपना, मतलब अगला एटम वो कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगला अगर फिर से इससे अगला एटम कैसे आएगा, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसको कवर करना है तो अगला एटम आपको ऐसे रखना पड़ेगा इसके ऊपर, या फिर इस वाले टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो ऐसे रखना पड़ेगा। तो आपकी जो ये थर्ड लेयर है पूरी की पूरी, ये कैसे जाएगी, पूरे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करती हुई जाएगी जैसे जैसे हम इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो थर्ड लेयर हमने इसके ऊपर रखी है, अब तुम देख सकते हो कि जो थर्ड लेयर है ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है आपकी फर्स्ट लेयर के साथ, ए लेयर के साथ, है ना। तो इस लेयर को भी हम क्या बोल सकते हैं, ए लेयर, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कोइंसाइड कर रही हैं। तो जब ये जो थर्ड लेयर हम रख रहे हैं जब बिल्कुल फर्स्ट वाली लेयर को कोइंसाइड करती है, मतलब जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ए बी क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइप, जब हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया। अब अगर आपके जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, अब अगर हम इनको कवर करें तो क्या होगा, देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को हम कवर कर रहे हैं तो ये इस वाला जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, अब हमें स्फीयर इसके ऊपर रखना है, ठीक है। तो स्फीयर हमारा कुछ ऐसा आएगा, और फिर ये वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर होगा तो कुछ ऐसा आएगा। और आप क्योंकि हेक्सागोनल कर रहे हो तो हेक्सागोनल में ऑब्वियसली आपका सेकंड थर्ड कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा है, तो ये थर्ड लेयर होगी। अब ये पूरी की पूरी लेयर आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करती हुई चलेगी, ठीक है। अब देखो, अब जो ये हमने थर्ड लेयर डाली है, ना ये फर्स्ट लेयर की जैसी है ना ये सेकेंड लेयर की जैसी है, ये बिल्कुल अलग ही लेयर आ गई हमारी, ठीक है। तो इस लेयर को हम नाम देंगे सी, ठीक है। तो जो सेकेंड टाइप होता है आपका, जिसमें आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हो, उसमें आपकी जो क्लोज पैकिंग बनती है वो होती है ए बी सी और फिर ए बी सी टाइप, ठीक है। अब ए बी सी तो हमने देख लिया। अब दोबारा जब हम क्या करते हैं, दोबारा जो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं उनको फिर से जब आप कवर करते हो तो आपकी दोबारा से ए वाली लेयर रिपीट होती है, ठीक है। यहाँ पे बताना उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन वो फिर से आपकी ए वाली लेयर कवर होती है और फिर बी फिर सी, ऐसे चलता रहता है। तो जब ऑक्टाहेड्रल को वॉइड्स को कवर करते हैं तो हमारे पास आती है ए बी सी क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम एक बार ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। तो ये आपकी है, जब हम ए लेयर है, ये बी लेयर है, ये ए लेयर है, तो ए बी वाली क्लोज पैकिंग, जो इस टाइप की क्लोज पैकिंग होती है ना, उसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग,
ठीक है। और जो आपकी ये वाली लेयर है, ये ए लेयर, ये बी लेयर, तीसरी जो लेयर डाली है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करिए तो सी लेयर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब इनको हम ऐसा क्यों बोलते हैं? अब जैसे अगर हम ये वाली वीडियो देखें, ये वाला अगर हम डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में क्या है, HCP है, HCP क्लोज पैकिंग है। ये ए लेयर मान लेते हैं, ये बी और ये फिर से ए है क्योंकि इसके ओवरलैप हो रही है, ठीक है। तो अगर हम अब इसके सेंटर्स को ज्वाइन करें, ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर के सेंटर्स को ज्वाइन किया हमने, नीचे वाली लेयर्स के सेंटर्स को ज्वाइन किया, तो ये हमारा एक हेक्सागोनल बनता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या बनता है, एक जो यूनिट सेल इसका आता है वो हमारा आता है हेक्सागोनल, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और अगर हम CCP की बात करें, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की, तो ये ब्लू वाली जो ये वाली लेयर है इसको मैं ए मान लेती हूँ, फिर उसके ऊपर हमने इसको रखा है, ठीक है। तो ये बी वाली लेयर है, फिर उसके भी ऊपर हमने इस वाली लेयर को रखा है जो ऑरेंज वाली है, इसको मैं सी मान लेती हूँ, ठीक है। तो अगर हम इस ABC वाले को बनाएं, ठीक है, तो ये हमारा एक क्यूब की शेप में बनता है, ठीक है। ये एक क्या है, क्यूब है। तो और क्यूब में भी इसमें जो एटम्स होते हैं हमारे वो कॉर्नर्स पे होते हैं और फेस के सेंटर्स पे होते हैं, ठीक है। जैसे तुम ये क्यूब देखो तो ये कॉर्नर्स है और ये आपके क्या है, फेस सेंटर्स, ठीक है। तो जैसे ये थर्ड लेयर वाला है ये इस कॉर्नर पे आ रहा है ना। और उसके बाद जो बी लेयर है वो आपकी किस पे आ रही है, इस वाले ट्रायंगल पे दिख रही है। तो ये आपकी कॉर्नर्स पे आ रही है और फेस सेंटर्स पे आ रही है ना। और आपकी जो ए वाली लेयर है वो भी कहाँ आ रही है, कॉर्नर्स पे आ रही है और फेस सेंटर्स पे आ रही है, ठीक है, फेस सेंटर्स पे। तो इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए आपको कि जब ABC लेयर आपकी क्लोज पैकिंग होती है वो आपकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, क्योंकि अगर हम उसको जब बनाते हैं उसके उस एटम्स के सेंटर्स को ज्वाइन करके तो हमारे पास एक क्यूब आता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो अब हमने समझ लिया कि आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होती है, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में फिर से ए बी और फिर से ए लेयर होती है, इसमें हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ए बी और फिर सी लेयर होती है, इसमें हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो आपकी दोनों अरेंजमेंट है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अगर हम ये वाला डायग्राम देखें तो इस वाले डायग्राम में मैं क्या करती हूँ, एक एटम को कंसीडर कर लेती हूँ, मान लेते हैं देखो ये वाली आपकी क्या है, AB तो ये वाली HCP वाली है, ठीक है। अब मैंने क्या मान लिया, अब कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे को निकालना है और मैं निकालूंगी इस एटम को कंसीडर करके। तो अगर मैं इस एटम को कंसीडर करके कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूं, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या होगा, जितने भी आपके नियरेस्ट नेबर्स होंगे, ठीक है। तो इसकी इसी वाली लेयर में इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इसके 6 इसके आसपास है, ठीक है। और अब इस वाली एटम को इसके ऊपर वाली लेयर में कितने एटम्स टच कर रहे हैं, 3, 1 2 3, ये तीनों इसको टच कर रहे हैं। और इसके नीचे वाली लेयर में भी ये 3, 1 2 3 इसको टच कर रहे हैं। तो 6 और ये 3 और 3 तो हो गए पूरे 12, ठीक है। तो इसका मतलब इस एटम को, एक एटम को HCP में पूरे 12 एटम्स ने घेर रखा है, मतलब उसके जो नियरेस्ट नेबर्स हैं वो 12 एटम्स हैं। तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 12, ठीक है। तो HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12। कैसे, 6 एटम्स यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। अब अगर मैं इस वाले क्लोज पैकिंग की बात करूँ जो कि है आपकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, अब इस वाले में क्या करते हैं, हम ये वाला एटम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इस वाले एटम में आपका क्या है, फिर से सेम लेयर में 6 एटम्स ने घेर रखा है, तो 6 यहाँ पे, ठीक है। फिर नीचे वाली लेयर 3 एटम से टच है, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर कौन सी लेयर होगी, ABC क्या, ABC A, फिर से B वाली लेयर आएगी, ठीक है। तो फिर से जो यहाँ पे B वाली लेयर आएगी वो कैसे होगी, यहाँ पे आप कैसे 3 एटम्स होंगे, ठीक है। तो अब ये तीनों एटम्स भी क्या कर रहे होंगे, इस पे टच हो रहे होंगे, मतलब इसके नियरेस्ट नेबर्स होंगे, ठीक है। तो B लेयर से भी आपके कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या होगा, 12 होगा। तो CCP भी जो होती है उसमें भी उसका किसी भी एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 12 होता है। 6 आते हैं सेम लेयर से, 3 ऊपर वाली लेयर से और 3 नीचे वाली लेयर से, ठीक है। तो ये हो गया आपके कोऑर्डिनेशन नंबर HCP में और CCP में। इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 12 होता है। और ये जो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है ये हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है जो किसी भी क्लोज पैकिंग में हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब इससे ज्यादा
12 से ज़्यादा क्लोज कोऑर्डिनेशन नंबर से ज़्यादा क्लोजली पैक आपका कोई भी लैटिस नहीं हो सकता। तो जिसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है और जो मेटल इस वाले 12 कोऑर्डिनेशन वाले लैटिस में प्रेजेंट होता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो लोएस्ट एनर्जी होती है। ठीक है, क्या उसकी एनर्जी लोएस्ट होती है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्लोज पैकिंग नहीं हो सकती। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके पैकिंग फ्रैक्शन की, तो जब हमने ये इसको पढ़ा कि हेक्सागोनल और क्यूबिक क्यों कहते हैं, तो हमने देखा कि ये क्यूब में है ना, और इसका जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली किस में प्रेजेंट है, एफसीसी में प्रेजेंट है ना। फेस सेंटर्ड है, कॉर्नर्स पे सारे एटम्स हैं, और इनके जो फेस के सेंटर है, क्यूब का जो फेस का सेंटर है, उस पे एटम्स प्रेजेंट है। तो एफसीसी में हमने निकाली थी कि आपकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, क्या थी एफसीसी की पैकिंग फ्रैक्शन, 74% है ना। तो जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है उसमें भी जो आपकी पैकिंग फ्रैक्शन होती है वो 74% होती है, और जो आपका सीसीपी है और जो आपका एचसीपी है, इन दोनों में भी जो आपकी पैकिंग फ्रैक्शन होती है वो 74% होती है। सीसीपी में तो हमने देख लिया क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही एफसीसी बनता है, और क्योंकि इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, तो इसकी भी जो पैकिंग फ्रैक्शन आती है, अगर हम कैलकुलेट भी करें तो भी 74% ही आती है। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने 74% एटम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं और 26% खाली होता है। ठीक है, तो ये सबसे आइडियल है, मतलब यही कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है। अब इससे ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन हमने आज तक ऑब्जर्व नहीं की है किसी भी मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है। हमने पढ़ा क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, इसमें हमने एचसीपी पढ़ा क्या होता है, सीसी पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने ए टाइप पढ़ी। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी, ए बी टाइप, फिर एबीसी टाइप पढ़ी। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड देखा क्या होता है, उसके बाद कैसे हेक्सागोनल और क्यूबिक हम बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।